प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली थीं। नमरूद ने इन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इन्हें उस आग से बिल्कुल सलामत निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहीम घर वापस आए तो उनके वालिद ने कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शिकायत के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। फिर आप अपनी बीवी हज़रत हाजरा के साथ फ़लस्तीन आकर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और फरमान बरदार बेटा अता फरमा। साल पर साल गुजरते गए, बुढ़ापा आ गया, मगर उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। हत्ता के 84 साल की उम्र में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही दुआ करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और उनके घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने इस्माइल रखा। आप खुद सोचें, एक बाप जिसे खुद आज सोचें, एक बाप जिसे 84 साल की उम्र में बेटा मिला हो, उसकी मोहब्बत कितनी होगी। हजरत इब्राहीम हर वक्त इस्माइल को सीने से लगाए रखते, चूमते, गोद में उठाते और कंधों पर बिठाकर घूमते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दे। ये सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल कांप गया। फरमाया, जिब्राईल, अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राईल ने कहा, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं आपको वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसान की शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। बीवी और बच्चे को तैयार रखना। अगली सुबह दोनों ऊंटों पर सवार हुए और सफर शुरू हुआ। फलस्तीन से अरब की तरफ आते हुए महीनों का सफर तय हुआ। उस वक्त अरब बिल्कुल वीरान था, ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा। 4 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान वादी में पहुंचकर जब्राईल ने कहा, ए इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि बीवी और बेटे को यहीं उतार दे। फरमाया, जब्राईल, यहाँ तो ना पानी है ना खाना, ये कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत इब्राहीम ने छोटी सी झोंपड़ी बनाई, बीवी और बच्चे को बिठाया और खामोशी से वापस चल दिए। हज़रत हाजरा रोती हुई पीछे आईं। आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैं और मेरा बच्चा कैसे जिंदा रहेंगे? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि बीवी को कोई जवाब न दे। हज़रत हाजरा तकरीबन 9 किलोमीटर तक उनके पीछे भागती रहीं, रोती रहीं, सवाल करती रहीं, मगर जवाब न मिला। आखिरकार हज़रत हाजरा के दिल में ख़याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ जाएं? हज़रत इब्राहीम ने सर हिला दिया। इतना सुनते ही हज़रत हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाएं, मेरा रब खुद हुमा। हज़रत इब्राहीम पहाड़ के नीचे रुके, पीछे देखा, बीवी नज़र न आई। आपका दिल भर आया, सजदे में गिरकर दुआ की, ए मेरे रब, तेरे हुक्म पर बीवी और बच्चे को इस बेआबो गयाह जगह पर छोड़ा है, तू उनका मुहाफ़िज़ है, उनकी मदद फरमा। इधर हज़रत हाजरा इस्माइल को झोंपड़ी में ले आईं। 3 दिन बाद पानी ख़त्म हो गया, बच्चा प्यास से बिलख रहा था। हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, पानी तलाश किया, कुछ न मिला। फिर मरवा पर गईं, वहाँ भी कुछ न था। यूं उन्होंने 7 बार सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई। आखिरकार बेहद थक कर सफ़ा पर बैठ गईं। अचानक झोपड़ी की तरफ देखा तो हैरान रह गईं। एक फरिश्ता खड़ा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां ज़मीन पर रगड़ने से पानी का चश्मा फूट रहा था। ये वही चश्मा है जिसे आज दुनिया ज़मज़म के नाम से जानती है। हज़रत हाजरा ने पानी जमा किया, इस्माइल को पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद महीनों बाद एक कबीला वहाँ से गुजरा, पानी देखकर रुक गया। सरकार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हज़रत हाजरा ने बताया, मैं इब्राहीम की बीवी हूँ, अल्लाह के हुक्म पर यहाँ आई हूँ। उन्होंने एक पत्थर पर सर रखकर आंखें बंद कर ली, मगर बच्चे की रोने की आवाज़ें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं। भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? परेशान होकर दोबारा सर उठाया
और झोंपड़ी की तरफ देखा। जो मंजर सामने आया वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोंपड़ी के पास एक इंसान खड़ा है और जमीन से तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत इस्माइल और उनकी वालदा के लिए मक्का की खुश्क ज़मीन से पानी जारी कर दिया था। ये हज़रत जिब्राईल थे। उन्होंने नन्हे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी ज़मीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। ये देखकर हज़रत हाजरा सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगीं। उन्होंने अपने प्यासे बेटे को पानी पिलाया। पानी इतनी तेज़ी से निकल रहा था कि हज़रत हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से इसके गिर्द एक कच्ची सी दीवार बना दी ताकि पानी एक जगह जमा हो जाए। आज जमजम का कुनमा कहा जाता है, जो आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ वहीं रहने लगीं। जमजम का पानी पीते और आसपास उगने वाले खजूरों और कुछ फलों से ज़िंदगी गुजारते। पानी आने के बाद आसाइशें भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने लगीं। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वहां से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। इस काफिले का सरदार बड़ा दाना आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा चक्कर लगाते देखा और कहा, ये परिंदा हमेशा पानी के आसपास होता है, मगर हमने उन पहाड़ों में कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी न होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों मंडलाता? इसने एक आदमी को कहा कि जाकर देखो, शायद कहीं पानी हो। वो आदमी आगे बढ़ा, पहाड़ पर चढ़ा तो सामने एक चश्मा बहता नजर आया और एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। फौरन अपने सरदार को बताया, सरदार आपकी बात सच निकली, वहाँ पानी भी है और एक औरत अपने बच्चे के साथ चश्मे के पास बैठी है। सरदार फौरन वहाँ पहुँचा। उसने हज़रत हाजरा को नन्हे इस्माइल को गोद में लिए बैठे देखा। हज़रत हाजरा ने पूरा वाक़या सादगी से बताया, मैं हज़रत इब्राहीम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इस वादी में छोड़ा। अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन से ये पानी निकाला है, हम इसी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐ नेक औरत, अगर इजाज़त हो तो हम अपने ख़ानदान समेत यहाँ बस जाए। हज़रत हाजरा ने कहा, रह सकते हो, पानी भी पी सकते हो, मगर ख्याल रखना ये चश्मा अल्लाह की अता है, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि हर मुमकिन मदद करेंगे। फिर काफिले वालों ने जमजम के करीब घर बनाकर सुकूनत इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। 1 साल तक इजाज़त न मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी कि जाकर देख आएं, ठहरने की नहीं। हज़रत इब्राहीम 1 महीने का सफ़र करके मक्का पहुँचे। हज़रत हाजरा अपने शौहर को देख कर खुशी से रो पड़ी, मगर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाज़त है, उतरने की नहीं। ये सुनकर हज़रत हाजरा का दिल टूट गया।